नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी आपको बता दें अब चरम पर है। भारत ने पहलगाम अटैक का बदला ले लिया है। जब सभी सो रहे थे तब भारत पाकिस्तान में बमबारी कर रहा था। जी हां, हम सभी ने जब हम सुबह उठे हम सभी ने वो तस्वीरें देखी। भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में जैश और लश्कर के जो आतंकी ठिकाने थे वहां पर लाशें बिछा दी। 7 मई की रात करीब 1 बजे से 25 मिनट तक भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इसमें 70 से अधिक आतंकी मारे गए। भारत ने पहलगाम अटैक के 15 दिन बाद यानी 16वें दिन ही आतंकियों का सफाया कर बदला ले लिया। भारत के इस एक्शन से आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद को तगड़ी चोट लगी है। भारत के अटैक में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत भी होना बताया जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता गोविंद छिपा जी हमारे साथ है। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी हमारे साथ है इस चर्चा में। राजकुमार जी, स्वागत है सर। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो भारत में सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे गोविंद जी? ओपनिंग नोट सर। देखिए राहुल जी, इसको बदला नहीं कहूंगा। जी मैं इसे अपराधियों को दंड देना कहूंगा। जब ये राजा का कर्तव्य हो जाता है कि अगर शासन प्रशासन में और यदि कोई इस तरह की कोई वारदात करता है तो हम अपराधियों को दंड देते हैं। अब चूंकि वो अपराधी हमारे देश के तो है नहीं, जी वो तो उनको कोई इंडियन पैनल कोड पे कोई उसको लाके करना था। ये तो उचित भी नहीं होता, संभव भी नहीं था। होता तो क्या होता मैं उसमें नहीं कह सकता। जी लेकिन हमने अपराधियों को दंड दिया है। बदला देना, मैं बदला करना तो मैं इसको समझता हूँ कि एक छोटा शब्द समझता हूँ। मैं अपनी लैंग्वेज में, हो सकता है मैं गलत हूँ इसमें। देखिए, उनकी कार्रवाई, अब आप देखिए कि अपराधियों को दंड दिया आपने, तो क्या क्या सोच के ऐसा आप क्यों क्यों कह रहे हैं? मैं दो तीन बातें सोच के कह रहा हूँ। एक तो देखिए, उन्होंने धर्म देखकर मारा, लेकिन हमने कर्म देखकर मारा। जी हमने जिसने गलत किया है, आप भी अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की जो प्रेस वार्ता सुन रहे होंगे, तो उन्होंने रामचरितमानस की 2 चौपाइयां कोट की हैं। जी एक तो बिल्कुल। उन्होंने कहा है सुंदरकांड की, मैं ते ही मारे जो मोही मारा। हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण की सभा में जब उनको लाया गया, तो उन्होंने कहा कि हे रावण, मैंने उन्हीं को मारा है जिन्होंने मुझे आहत किया, जिन्होंने मुझे घात पहुंचाया है। इसी तर्ज पे हमारी सेना ने केवल आतंकवादियों के ठिकानों को टारगेट किया है, और ये बिल्कुल मानवीयता का पक्ष ध्यान में रखते हुए कि कोई वहां का नागरिक आहत ना हो। आम जी जनता को बिल्कुल उन्होंने छुआ नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आम जनता को कोई उसमें क्षति पहुंची होगी। मसूद मसूद अजहर परिवार के 10 जी या कोई आंकड़ा 15 लोग भी कह रहे हैं वो मरे हैं। और मैं तो एक बात और आगे की ओर कह रहा हूँ। जी देखिए, पाकिस्तान की दुश्मन पाकिस्तान की सेना खुद है। आप देखिए कि पाकिस्तान के जो अफसर हैं, उन्होंने अपने भत्ते बढ़वा लिए, अब उन्होंने अपनी तनख्वाहों में कई गुना इजाफा कर लिया, ये कहते हुए पाकिस्तान की आवाम को कि साहब देश पे आक्रमण हुआ है, देश मुश्किल हालात में है। और जी अपनी अपनी जो सेना अध्यक्ष हैं, सेना के जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने अपने परिवार को विदेशों में शिफ्ट कर दिया। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान की आवाम को ये समझना होगा कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो हम नहीं हैं, हिंदुस्तानी तो उनके दोस्त हैं। मैं आज एक बात बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान आर्मी हटा भी ले बॉर्डर से, तो भी जी मुझे पूरा विश्वास है कि इंडियन आर्मी 1 इंच भी उनकी सेना में, उनकी जो सीमा है उसका अतिक्रमण नहीं करेगी। हमने कभी, भारत की ये संस्कृति रही है, हमने कभी किसी की सीमा में घुसकर उसे क्षति नहीं पहुँचाई है, बशर्ते कि अगर उन्होंने शांति का परिचय दिया हो। लेकिन ये घटना अलग थी। वो हमारी सीमा में आए, हमारे निरपराध हमारे देशवासियों को मारा, धर्म पूछकर मारा, और धर्म पूछ के इसलिए मारा कि यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की उन्होंने नापाक कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हुए। हमारे देश की ये हमेशा संस्कृति रही है कि हमारे यहाँ पे सभी धर्मों के लोग सदैव सब सब सदैव मिलकर रहते हैं हमेशा। और जी इतने बड़े
इतनी बड़ी घटना के बाद भी और इतनी बड़ी ये जो उनके कपड़े उतार के मारा, जो धर्म इसके बावजूद भी देखिए देश कितना बड़ा है, ये देश की संस्कृति कितनी महान है कि यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने नहीं दिया हमारे देश के लोगों ने। मैं सलाम करना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, सेना के शौर्य को और जनता की इस धैर्य को। जी राजकुमार जी, ओपनिंग नोट सर, क्या कहेंगे? पहलगाम हमले में जो भारत के जो लोग हैं जो मारे गए, कई बच्चे भी थे, कई माओ के बेटे थे, उन माओ का, महिलाओं का बदला जो है वो पूरा हो गया, क्या कहेंगे? ओपनिंग नोट। जी, निश्चित तौर पे जो सेना ने कार्रवाई की है, वो निश्चित तौर पे वो एक सैल्यूट सलामी के लायक है और सेना ने ज़रूर करना भी चाहिए क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई दूसरा देश हमारे देश के अंदर आकर हमारे यहाँ की बहन-बेटियों का सुहाग छीन लेता है, किसी के बच्चों को अनाथ कर देता है, तो उसको कोई अधिकार नहीं बनता कि हमारे देश के अंदर आके वो इसी तरह के कारनामे करे। सेना ने जो कार्रवाई की है, बिल्कुल निश्चित तौर पे फिर से बोलता हूँ कि वो काबिल-ए-तारीफ़ है और ये होना भी चाहिए। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको इतना तो डर होना ही चाहिए कि अगर हम हिंदुस्तान के अंदर जाकर किसी भी प्रकार की वहाँ पर आतंकवादी गतिविधि करेंगे तो हम बच नहीं सकते। ये बहुत ही बढ़िया हुआ है और साथ ही सुबह जब हमारे देश की बेटियों ने जब इसकी जानकारी हमें दी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्यामी सिंह जी ने, तो निश्चित तौर पे उन्होंने पूरा बताया कि किस प्रकार हमारी सफाई हुई है, कितने ठिकाने हमने नेस्तो-नाबूद किए, कितने आतंकवादी और मारे गए और पाक अधिकृत कश्मीर में बहुत सारे ठिकानों पे कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर भी हुई है और ये निश्चित तौर पे हमारा तो सेना का मानना है कि जब आपने शुरुआत की तो थोड़ा बहुत भी बचा के मत रखो। अगर ये हमें सूचना लगती हो तो इसको क्लियर ही कीजिए। जब बड़े हैं तो पूरा देश एकजुट है, सब लोग, हर एक हिंदुस्तानी इससे बड़ा खुश है और सेना के साथ है और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि युद्ध की जब घोषणा हुई तो बहुत सारे सैनिकों की छुट्टियां रद्द हुई है। वो बहुत सारी साधनों की तरह अपनी ड्यूटी पे जा रहे तो देश के सभी की छुट्टियां रद्द कर दी, चाहे ट्रेन हो, बस हो, तो उनको कृपया करके उस जगह उनको आराम दे और सुविधा दे। निश्चित तौर पे सेना के शौर्य को सलाम। राहुल जी, मैं इसमें एक बात, इन्होंने बहुत अच्छा राजकुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इसे रोकना नहीं चाहिए। आपको इन्होंने, हो सकता है कि वो सेनाध्यक्ष का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा हो जिसमें उन्होंने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। जी, पिक्चर अभी बाकी है। ये एक शुरुआत है और देखिए इसमें बहुत सारे लोग, सभी के मन में, मेरे मन में भी था कि इतनी देर क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं किया, क्यों इतना समय लगा। तो देखिए हमारी ये स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं। आप देखिए कि 1971 का जो वॉर हुआ था, प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी और मानेकशॉ के बीच में संवाद हुआ था, तो उन्होंने 8 महीने का समय मांगा। उन्होंने कहा कि मैडम अभी अगर हम वॉर छेड़ देंगे तो ये ठीक नहीं होगा हमारे लिए। तो 8-8 महीने का समय भी लग जाता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने में। तो ये हमको भरोसा होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारी सेना पर। जी, एक सही स्ट्रेटेजी का ही रिजल्ट होता है कि इस तरह के जो एक्शंस जो है हमारी तरफ से लिए जाते हैं, सैनिक बल जो है इस तरह के एक्शन लेते हैं और वापस इस कार्रवाई को सफल तौर पर अंजाम देकर लौट भी आते हैं। एक अभी मेरे पास एक जानकारी आई थी कि 3 तारीख को मीटिंग हुई बताई है सेना के कुछ अधिकारियों की और हमारे रक्षा मंत्रालय की। 3 तारीख को बैठक हुई है, 5 तारीख को ये डिसीजन हुआ है और 5 तारीख को जो लोग अंदर थे मीटिंग में, उनको जब तक ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, जब तक ऑपरेशन अमली जामा नहीं हो गया, तब तक बाहर उनको किसी से बात नहीं करने दी, बाहर नहीं आने दिया। और उसके बाद ये है कि कोई सीक्रेसी आउट ना हो जाए। तो इसलिए ये देखिए ऐसा नहीं है, 140 करोड़ का देश है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई केओस हो जाए। ये भी एक सरकार की, हम सबकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए और ये भी ये मैं इस बात को मानता हूँ कि वो कहते हैं ना कि ये पिक्चर भी बाकी है, तो हो सकता है कि अगला आक्रमण और या अगला जो है इस तरह की बात जो है नौसेना के जरिए हो सकता है एयर स्ट्राइक हो सकता है किसी और तरीके से हो। आप देखिए कि चारों ओर से इसको पाकिस्तान की गर्दन, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पाकिस्तान का जो इलाज इस बार किया जा रहा है, इसके बाद इसका इलाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए क्योंकि इसको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। आप देखिए सिंधु घाटी सिंधु का पानी भी रोका है, चिनाब का पानी भी रोका है, डिप्लोमेटिक तरीके से इसको घेर लिया है। व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया, व्यापारिक लेन-देन इसका बंद हो गया है। तो आप देखिए कि 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ये
पाकिस्तान का खर्चा बढ़ रहा है निरंतर रूप से। देखिए, अब सेना का खर्चा तो होता ही है, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे होंगे। जी अपन ये तो नहीं कह सकते कि वो कोई बिल्कुल वैसे ही बैठे होंगे, कुछ ना कुछ वो भी प्लान कर रहे होंगे। लेकिन देखिए, रोज़मर्रा के खर्चे, पानी की उपलब्धता, जी व्यापार की शिथिलता और डिप्लोमैटिक प्रभाव, तो मुझे लगता है कि घुटनों के बल पे पाकिस्तान आ जाएगा और हाथ जोड़ के माफ़ी माँगेगा कि साहब एक ये आखिरी गलती समझ के हमें माफ़ कर दीजिए, अब की बार हम ये खाई सो खाई, अब की राम दुआ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। गोविंद जी, जिस तरीके से पूरा देश जो है वो एक तरफ तो मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा था, देशवासी जो है मॉक ड्रिल को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे कि क्या होगा, ब्लैकआउट भी होना है। तो और वहीं दूसरी तरफ उस एक्साइटमेंट में जो खुशी का तड़का जो है लगाया है, वो एक बहुत मज़ा आ गया। सुबह-सुबह जब उठ के लोगों ने खबर देखी, जिस तरह की तस्वीरें अब निकल कर सामने आ रही हैं, जो बॉर्डर के पास के गाँव हैं या हर भारत का रहने वाला हर नागरिक जो है, वो खुशी से झूमता हुआ, पटाखे फोड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि आखिर में बदला मुझे जो है लगता भारत है ने ले ही लिया है। मुझे लगे एक लाइन बोलना चाहूँगा राहुल जी। मुझे लगता है ये जो मॉक ड्रिल का ये जो डेट डिसाइड है, इसके जी, पीछे भी शायद ये एक बात रही होगी कि देश का ध्यान और पाकिस्तान का ध्यान थोड़ा-सा डाइवर्ट किया जाए जी, कि इस तरह की कार्रवाई हमको करनी है। कई बार ये देखिए, प्लानिंग बहुत बड़ी इस स्तर पे की जानी है और हम जी, कामयाब हुए हैं इसमें। ये सबसे अच्छी बिल्कुल। बात है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, सारा नुकसान इससे क्या नाम, आतंकियों को दुश्मन का हुआ ही है, हुआ। जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। राजकुमार जी, जिस तरीके से अभी जी। गोविंद जी ने कहा कि पाकिस्तान जो है इस एक्शन के बाद आएगा, दबेगा कि अब आगे ऐसा नहीं करना, आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दिया जाए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का भी अभी बयान आया है, उसको भी किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, अगर भारत आगे कुछ एक्शन नहीं लेता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? राहुल जी, ये पाकिस्तान की आदत है। आप देखिए, जी, इससे भी पहले जितनी भी बार पाकिस्तान से लड़ाइयाँ हुई है, हमने उनको परास्त किया और उन्होंने हमेशा यही बोला है कि ये आखिरी बार है, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की नस-नस के अंदर वहाँ पे आतंकवाद भरा पड़ा है, पनपा पड़ा है, जिसका खामियाजा वहाँ की जनता खुद भी भुगतती है। ऐसा नहीं, जी, हमने बीच-बीच में भी देखे कि वहाँ पे भी आतंकवादी हमले होते हैं और वहाँ की जनता को भी नुकसान होते हैं। लेकिन वो एक देश ऐसा बन चुका, वो भूमि ऐसी, भूभाग ऐसा बन चुका है कि वहाँ पर आतंकवाद वो पनपाएँगे ही पनपाएँगे। निश्चित तौर पे सेना को ऐसा ही जवाब देना चाहिए। साथ ही थोड़ी-सी शायद वो खबरें आई थी कि प उन्होंने जब जवाबी हमला किया था कश्मीर में, कुछ हमारे जी, नागरिक शहीद हुए हैं, साथ-साथ जी, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, वो शहीद हुए हैं और जो घायल हुए हैं उनकी संवेदनाएँ, पूरे देश की संवेदनाएँ उनके साथ है कि वो ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ पर सीधा प प्रथम दृष्टि में अगर कोई कार्रवाई होती है तो उन्हीं के ऊपर होता है, तो उनकी जज़्बे को भी सलाम है कि वो डटे हुए हैं साथ में। और ये निश्चित तौर पे पाकिस्तान कितने भी बहाने कर ले, क्योंकि जी, अगर पूर्व में वो इस तरीके की बातें कर अपनी बात पर रहता, मुखर नहीं होता, तो निश्चित तौर पे ये नौबत ही क्यों आती। जी, बिल्कुल। तो ये उनका ये एक मैं जी, हाँ, मैं सहमत हूँ इनसे, राजकुमार जी से, कि जी, पाकिस्तान के किसी भी वादे पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये दोगला देश है और यहाँ के सेना के अधिकारी दोगले हैं, इसमें कोई कोई शक नहीं है। और इनको शायद लेकिन कहीं न देखिए, कहीं सजा भी बना रखा है। ज़रूरत है हमें। जी, अजीत डोभाल जी का जो एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि हम सीमा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने जो कार्रवाई करी है, इसका अगर कुछ जवाबी पाकिस्तान कार्रवाई एक्शन होती है, लेता है, रिटेलिएशन आता है। जी, तो हम किसी भी कार्रवाई करने से हम नहीं चूकेंगे। ये इसमें बहुत बड़ा जी, संदेश है। इसमें बहुत बड़ा संदेश है। वहाँ का सेनाध्यक्ष कह रहे हैं कि साहब ये सिंदूर का वो रोकिए, और हमारे जो अजीत डोभाल जी और रक्षा मंत्री और रक्षा विशेषज्ञ सारे कह रहे हैं कि इस कार्रवाई के बाद भी कि साहब आप रुक जाइए, अब हम इसको जी। स्टॉप चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब वो जो नेगोशिएशन होता है, किस लेवल पे जाके होता है, क्या होता है, ये तो देखिए अभी भविष्य ही बताएगा। क्योंकि आप और हम तो यहाँ जयपुर में बैठ के और बात कर सकते हैं, तो अब अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये जैसे जो कल जो कार्रवाई हुई, इसका अंदाज़ा भी अपन में से किसी को नहीं था। बिल्कुल, तो ये किसी को नहीं था। सीक्रेसी की पॉलिसी होती है। जी। बिल्कुल। गोविंद जी, क्या लगता है जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, इस तरह की जो सैन्य कार्रवाई है, वो भारत में सुरक्षा नीति को एक नया मानदंड बनेगी इस तरह की जो एक्शंस हैं? देखिए, ये एक नया भारत है। 140 करोड़ लोगों की भावनाएँ, इसमें कोई जाति, पंथ, मज़हब से ऊपर जी, उठकर लोगों ने एक स्वर में, और प्रधानमंत्री जी की, रक्षा विशेषज्ञों की और हमारी सेना के शौर्य की और इसमें बड़ाई की है, सेना के शौर्य को सराहा है और इंतज़ार कर रहा था जी, हर नागरिक
चाहे 5 साल का बच्चा भी हो, वो भी ये बिल्कुल इंतज़ार कर रहा था कि साहब ये क्यों देर हो रही है? हालाँकि अब हमको समझ में आ रहा है कि देखिए स्ट्रैटेजी साहब ये हम मानते भी थे कि कहीं न कहीं और हमें विश्वास होना चाहिए सेना के शौर्य पर, प्रधानमंत्री जी की उस उक्ति पर कि दुनिया के अंतिम छोर तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और पाकिस्तान को ये आप इसमें देखिए ये भी एक संदेश उसमें छुपा हुआ है कि जी। पाकिस्तान को वो सज़ा देंगे जो उन्होंने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। और ये तो शैली है हमारे प्रधानमंत्री जी की चौंकाने वाले निर्णय वो करते हैं। बिल्कुल ये जी। भी जो कल जो प्लान ये जो कल जो स्ट्राइक हुई है वो भी ये भी कम चौंकाने वाला नहीं था। अब बिल्कुल आगे और कितना चौंकाते हैं वो अभी आगे ही पता लगेगा। बिल्कुल। राजकुमार जी क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के जो निर्णय होते हैं वो अक्सर चौंकाने वाले होते हैं जिस तरीके से गोविंद जी ने कहा। साथ ही एक मेरा सवाल है कि अमेरिका का जिस तरीके से बयान आया है इस हमले के बाद, ट्रंप ने हमले के बाद जो स्टेटमेंट दिया है, काफ़ी उदासीन सा नज़र आ रहा है। तो क्या कहेंगे कि अमेरिका भी ये स्पष्ट हो चुका है उनको भी कि ये नहीं मानेंगे, इन्हें जो करना है वो करेंगे, बदला लेकर ही रहेंगे? राहुल जी, अमेरिका का खुद का इतिहास देखें तो क्या उसके नागरिकों के ऊपर या उसकी भूभाग के ऊपर किन्हीं आतंकवादियों ने हमला किया बिल्कुल। तो उन्होंने भी तो उसका प्रत्युत्तर दिया ना। तो ये तो नहीं है कि हम सिर्फ अमेरिका कुछ बोल दे और उसकी सुन के रह जाएँ। ये हमने कभी भी नहीं किया। आज़ादी के बाद आप देखिए बहुत सारे दबाव हमारे ऊपर आए, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हमें पीछे जाना पड़ा लेकिन हमेशा हिंदुस्तान का ये है कि हम पहले किसी के भी भूभाग पे या किसी के भी नागरिकों को हम डिस्टर्ब नहीं करते। जी, लेकिन आप अगर हमारे ऊपर करोगे, तो निश्चित तौर पे भारत कभी चुप बैठा था, ना है, ना रहेगा। पूरा हाँ, बिल्कुल और प्रधानमंत्री जी के निर्णय तो हमेशा चौंकाने वाले होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से आप ले सकते हो और आज के टाइम पे पूरा हिंदुस्तान, चाहे कितनी भी इस देश के अंदर हो सकती है हमारी पार्टियाँ अलग है, हमारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी विचारधाराएँ अलग हो सकती है, लेकिन हम सबके जी, लिए राष्ट्र पहले है। जहाँ देश का बात आती है, वहाँ सब कुछ पीछे है। हम पहले बाहरी लोगों से हमें निपटना है, हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, होता भी है। ये राजनीति का एक पहलू है और अपने-अपने मुद्दे उठाने के तरीके भी भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जहाँ राष्ट्र की बात आ जाती, तो पहले ही दिन से पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष हमने बोला है कि फुल सपोर्ट कंधे से कंधा मिलाकर जैसे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, जैसे सेना अध्यक्ष चाहते हैं, कार्रवाई चाहिए ताकि जी, फिर से हमारे देश के अंदर इस जिस प्रकार की घिनौनी हरकत उन लोगों ने आके की है, वो दोबारा वो सोचे भी नहीं। बिल्कुल। उनको भी रूह काँपना चाहिए कि हम अगर कुछ करने जा रहे हैं, तो नुकसान हमारे परिवार पे हमारा भी ही नहीं होना होगा, है। जी, हमारे यहाँ के लोगों के पे भी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए राहुल जी, मैं इसमें एप्रिशिएट करता हूँ इस मामले में विपक्ष को कि वो एक महाभारत की एक उक्ति है, वयम पंचाधिकम शतम कि जब गंधर्वों ने आक्रमण कर दिया था कौरवों पे, तो जी, बचाने के लिए भीम और अर्जुन गए थे। युधिष्ठिर ने भेजा था उनको, तो जी, उस समय उन्होंने युधिष्ठिर को कहा भीम ने कि इन्होंने हमारे साथ इतना जो गलत व्यवहार किया है, तो ये अच्छा है, पिटने दो, मरने दो, मरने दो। लेकिन तब युधिष्ठिर ने कहा कि हम अगर बाहर ही कोई व्यक्ति आता है तो हम वो 100 और हम 5 नहीं है, हम 105 हैं। और इसका दुश्मन बिल्कुल। के मनोबल पे बहुत प्रभाव पड़ता है राहुल जी, आप इसको समझिए कि यहाँ से जो एक स्वर में आवाज़ जा रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में, जी, तो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी देश हो, यहाँ से अगर एक आवाज़ जाती है, पक्ष और विपक्ष की, फिर किसी भी देश की, किसी भी कितनी ही बड़ी शक्ति की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ कोई टेढ़ी आँख से देख सके। और विश्व ने समझ लिया है कि ये बहुत इस बार जो है और इनका इनका कहना ठीक है राजकुमार जी का कि देखिए भले ही आपने जो ये सवाल किया कि साहब ऐसा एक सतही बयान आया है, तो उदासीनता भरा आया है। वो बस इतना ही उदासीनता भरा क्योंकि उनके हित देखिए अपना हित हित अनहित तो पशु पक्षी क्या कहते बिल्कुल। पहचाना कि अपना हित और अनहित तो पशु और पक्षी भी पहचानते हैं, तो हो सकता है अमेरिका के कुछ हित हों, चाइना के कुछ हित हों, लेकिन वो भी बोल नहीं पा रहे हैं। वो क्यों नहीं बिल्कुल, बोल पा बोल रहे हैं? नहीं पा रहे हैं। जी, क्योंकि इस समय हम एक हैं। इस समय हम एक हैं, हमने एका दिखाया है। जब भी हम एक होंगे, 140 करोड़ देशवासियों की अगर एक सुर में एक आवाज़ जाएगी, किसी भी संसार में कितनी ही बड़ी शक्ति हो, किसी की मजाल नहीं होगी कि भारत की तरफ वो उँगली उठा सके। बिल्कुल। गोविंद जी, जिस तरीके से पाकिस्तान के मंत्रियों के बयान आ रहे थे, ये स्ट्राइक से पहले, ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे पहले जिस तरीके के बयान आ रहे थे कि हमारे पास भी मिसाइल है, परमाणु हथियार हैं, लगातार इस तरीके के बयान दिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अब ये स्टेटमेंट आ रहा है उनके रक्षा मंत्री की तरफ से कि हम आगे कोई कुछ नहीं करेंगे कार्रवाई, अगर आपकी तरफ से कुछ नहीं होता। क्या कहेंगे, अब कहाँ गए इनके हथियार?
नहीं, देखिए क्या है कि अपनी अपनी आवाम को कुछ बोलना ही पड़ता है। और जी आप पाकिस्तान का मिजाज समझिए। पाकिस्तान के एक्स आर्मी मैन, एक्स आर्मी के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, आर्मी जी चीफ रहे हैं, वो आज पाकिस्तान में नहीं है। कोई भी हो, उनको हम्म, पाकिस्तान छोड़ना ही पड़ता है। हमारे यहाँ देख लीजिए, बड़ा सा सम्मान आराम से दिल्ली में और जहाँ भी उनका उनका गृह नगर होता है, आराम से रहते हैं, उनका सम्मान होता है, अनेक कार्यक्रमों में वो शिरकत करते हैं। हमारे बिल्कुल यहाँ का इतिहास 75-76 साल का देख लीजिए, कभी भी सेना सेना सरकार के खिलाफ कभी नहीं गई है, किसी का शासन रहा हो, कांग्रेस का रहा हो, बीजेपी का रहा हो, जनता दल का रहा हो, सरकारें चाहे अल्पमत की रही हो, बहुमत की रही हो, जी नेक्सस की रही हो, कैसी भी रही हो, लेकिन हमारे यहाँ जो अनुशासन है, हमारी बिल्कुल सेना का अनुशासन है, उसको सलाम करना चाहिए। पूरा विश्व मानता है कि ये क्या खाते हैं, क्या क्या घुट्टी पिलाते हैं, कि इनके यहाँ कभी कोई विद्रोह होता ही नहीं है। ये हमारे यहाँ की खास बात है। चाहे सेना सहमत हो सरकार से न हो, लेकिन विद्रोहात्मक स्वर हमारे यहाँ सेना की ओर से सरकार के खिलाफ कभी नहीं होता। और बिल्कुल यही फिर हमारी आप जीत है, जी क्योंकि जो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, सेना उसको फॉलो करती है। जी ऐसा नहीं हो सकता कि कभी मतभेद नहीं होते होंगे, मतभेद तो होते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी दो कुनबे हैं, दो व्यक्ति हैं, तो मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन वो मतभेद बाहर नहीं आते हैं, वो मतभेद केवल कमरे के अंदर रहते हैं, कमरे के अंदर आके एक ही स्वर में हम बोलते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जी राजकुमार जी, क्या लगता है ये ऑपरेशन सिंदूर से भारत की जो विदेश नीति है, उसमें एक आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है? जी, बिल्कुल होना भी चाहिए। देखो, अपनों की जी, सुरक्षा के लिए हमें अगर आक्रामक रुख भी अपनाना पड़े तो उसमें कौन सी बुराई है? और हर देश करता है साहब, हिंदुस्तान बिल्कुल, ही थोड़ी कर रहा है। हर देश करता है, अमेरिका करता है, रूस कर रहा है, जापान कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जो भी अपने उनके नागरिकों के ऊपर अगर कोई दूसरा देश उनको नुकसान पहुंचाता है तो अपने घर की सुरक्षा तो करनी पड़ेगी। और बिल्कुल। साथ में मैं आपने जो गोविंद जी से पूछा था उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि वहां के तो सांसदों ने खुद ने बोला है कि अगर भारत हमला करता है तो हम तो विदेश चले जाएंगे। लेकिन मैं जी, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो बोलते ना, थोता चना बाजेगा ना, वहां के जो सेना अधिकारी है, मिनिस्टर है, वो बोलते कि हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। हिंदुस्तान का सैनिक ही नहीं, हिंदुस्तान का हर नागरिक उनसे लड़ने के लिए तैयार है। वो हिंदुस्तान को इस बात पे ना डराए कि हम कार्रवाई में यहाँ के नागरिकों को भी नुकसान होगा तो होगा, क्योंकि जो सैनिक लड़ रहे हैं वो भी किसी के माँ के बेटे हैं, किसी के पिता है, तो ये हम सब एक है। पूरा बिल्कुल। देश उनके साथ खड़ा है। हम चाहते हैं कि इस बार वाकई ऐसी कार्रवाई हो कि पाकिस्तान कभी भी, उसकी आने वाली नस्लें भी अगर ये कार्य करने की सोचे तो उनके जो अगर बड़े बूढ़े जिंदे बच जाए तो वो बता दें कि उस समय ऐसा हुआ था। हमें दोबारा किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतियां नहीं चाहिए। आतंकवादी कितने भी दिन लगे, ढूंढ ढूंढ के जिस भी प्रकार सेना को उचित लगे वो कार्रवाई करे। जी। राजकुमार इसमें जी, तो राहुल क्या जी लगता एक है? बात जी, कहना जी, जी, मैं जी, एक बोलिए। बात कहना एक एक अच्छी बात कहना चाहता हूँ, सबका जी, मनोबल बोलिए। इससे बढ़ेगा। मेरे पास आज के में 8-10 फ़ोन आए हाँ, सुबह से, जी, क्योंकि एक तो स्ट्राइक की खबर अखबारों में आई और टीवी पे चैनलों पे प्रसारित हुई, दूसरा आज जी, मॉकड्रिल की खबर थी। जी, बिल्कुल। तो अनेक नागरिक, क्योंकि मैं पार्षद भी हूँ नगर निगम में, तो कि साहब अपने को क्या करना है, हमारे लिए कुछ हो तो बताइए, हमें किस तरह से करना है। और अगर सेना साहब, हमने स्ट्राइक के बारे में सुना है, अगर जवाबी कार्रवाई होती है या कुछ खून-वून की ज़रूरत पड़ती है तो हम तैयार हैं, हमारा आप नाम लिख लीजिए। इस देश की जनता का जज़्बात देखिए बिल्कुल, कितना ऊपर है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी हमारा तो एक सैनिक भी नहीं मरा भाई, और खून देने वाले पहले तैयार हो रहे हैं कि साहब आप हमारा नाम लिख लीजिए, अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो हम देने के लिए तैयार हैं। इस देश को कौन मिटा सकता है? इस देश को कौन हरा सकता है? किसी की ताकत नहीं है। ये छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं, बड़े वो कहते हैं ना, एक फ़िल्म का डायलॉग है ना, बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती छोटी-छोटी रहती हैं। बातें होती अरे रहती हैं। जी, जी। हम लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे आपस में, जो एक-दूसरे को कुछ भी कह लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन वो बाहर का कोई कोई आएगा तो हम बाहर ही छोड़ेंगे आकर नहीं। हमें छेड़ेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं वो छोड़ेंगे, हमें नहीं, उसको वो तो हमें मिट्टी नहीं में छेड़ सकता, मारेंगे। उसका कोई अधिकार नहीं। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, गोविंद जी। तो राजकुमार जी, क्या लगता है इस ऑपरेशन से जो है भारत की जनता का मनोबल और विश्वास सरकार पर और सेना में बढ़ा है? निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे राहुल जी, ये एक ऐसी चीज थी कि हर भारतीय का मन दुखी था, जी, हर भारतीय का मन, क्योंकि वो हमारे देश में आकर सिर्फ उन्होंने लोगों को ही नहीं मारा, यहाँ पर जो सांप्रदायिक सद्भावना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, एक दूसरे के साथ रहने का, उनको बिगाड़ने की उन्होंने कोशिश की है। और इस बार देखने को मिला है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति उस घटना के बाद रोड सड़कों पे आए। उन्होंने बोला गलत है,
ये हिंदुस्तान के अंदर नहीं चलने वाला। और उसी का जवाब हर एक हिंदुस्तानी बैठा था। बड़ी खुशी हुई, सच बताओ, सुबह उठ के पढ़ा ना, मतलब शब्द नहीं है, निशब्द कोई हो जाता ना, बड़ी खुशी होती है। और अभी भी हम तैयार है, हर एक हिंदुस्तानी पूरी पूर्ण रूप से सेना के समर्थन में, सरकार के समर्थन में, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान को सबक इस बार बहुत बढ़िया वाला सिखाना है। बिल्कुल। उसकी अपेक्षा से वो कल्पना भी नहीं कर सके, कल्पना के परे जो शब्द होते हैं वो वाला होना है। बिल्कुल, उन कल्पना से परे ही थे सर, ये जो कल जो एक्शन हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ये उनकी वो कल्पना वही से ही था। परे था। जी, बिल्कुल। जी। गोविंद जी क्या कहेंगे, क्या मैं भारत का ये जो जी, जी एक एक बात सवाल जोड़ना है मेरा, चाहता हूँ इसमें एक राहुल सवाल है जी। सर जी बताएं। इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, सब अच्छी बात है, खुशी मना भी रहे हैं, लेकिन सावधान रहने की भी ज़रूरत है। दुश्मन है और है, और क्या पता क्या एक्शन ले, क्या करे, इसलिए हमें हौसला रखना चाहिए। और किसी भी, अभी राजकुमार जी कह रहे थे, किसी भी परिस्थिति के लिए हमको तैयार भी रहना चाहिए। तैयार भी हो रहना सकता चाहिए। है देश हमसे कुछ माँगे, हमसे कुछ इस समय कोई हमारा समय माँगे, हमारा हमारा खून माँगे, हमारा जी बिल्कुल। हाँ। हमारे किसी भी रूप में हमारी आवश्यकता की बिल्कुल, आहुति की ज़रूरत पड़े। क्योंकि देखिए, बॉर्डर पे तो सेना लड़ेगी, लेकिन पीछे से समाज में केओस ना फैले, समाज में शांति, सद्भावना ये बनी रहे, सब कुछ शांतिपूर्वक चलता रहे। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, व्यापारी की ज़िम्मेदारी है, ठेले वाले की ज़िम्मेदारी है, एंकर की ज़िम्मेदारी है, प्रवक्ता की ज़िम्मेदारी है, सबकी ज़िम्मेदारी, रिक्शे वाले की ज़िम्मेदारी है, बड़े दुकानदार, उद्योगपति की ज़िम्मेदारी है। हर एक से मैं आह्वान करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हर एक अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी यथास्थान, कहीं जाके लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बॉर्डर पे नहीं जाना, आपको दिल्ली नहीं जाना, आपको अपने स्थान पे रहते हुए आपका जो भी काम है, व्यापार है, रोज़गार है, नौकरी है, धंधा है, वो आप अपने स्थान पे रहते हुए और चौकत रहते हुए देश की किस तरह से मदद कर सकते हैं। जो बिल्कुल। जो सेना की ओर से, जो देश की ओर से जो आह्वान होता है, उसको हम फ़ॉलो करें। हो सकता है ब्लैकआउट का एक आह्वान आए, जी, 1 घंटे, 2 घंटे का, तो हम उसको फ़ॉलो करना है। ये नहीं कि भई अरे वो तो जैसलमेर की बात है, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो वो नहीं करना है, हमें फ़ॉलो करना है, हमें अपने जज़्बातों को काबू में रखना है। बिल्कुल, शांति कोई बनाए रखनी अतिरेक है। में कोई इस तरह जी, की बात नहीं करनी। जी, बिल्कुल। गोविंद जी, ये भारत का ये जो एक्शन था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या लगता है एक मजबूत संदेश देने में भी कामयाब रहा है कि अब भारत झुकेगा नहीं, चुप नहीं रहेगा, अगर कोई हमें छेड़ा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल रहा है। देखिए, आज अभी बाकी देशों की प्रतिक्रियाएँ तो आपकी डिबेट से मैं जुड़ा तब तक आई कि नहीं आई मुझे पता नहीं है, आई हो तो मेरी संज्ञान में भी नहीं आई हैं। जी, लेकिन आप देखिए कि वो वो कहते हैं ना, सबहु सहायक सबल के, निर्बल को नहीं कोय। सब जी, सहायता करेंगे तो सबल की करेंगे। बिल्कुल, छोटा सा जो दीपक होता है तो वो हवा उसको बुझा देती है, लेकिन अगर वो बड़ी अग्नि होती है तो वही हवा उसको और बड़ा बड़ा करती है, भड़काती है और उसको सहायता करती है फैलने में। तो आज जो मजबूत देश है, सब हमारी सहायता के लिए आएँगे। देखना अभी जी, चाइना भी आएगा कि साहब ठीक है, चाइना जैसे देश भी हमारी सहायता में, अमेरिका आएगा, रूस आएगा, तमाम देश आएँगे क्योंकि आज हम सबल हैं। 140 करोड़ का देश है, फिफ्थ इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं। किसी भी बिल्कुल, मोर्चे पे भारत कमज़ोर नहीं है, किसी भी बड़े से बड़े झंझावात को भारत झेलने में सक्षम है। कोरोना जैसे जब बड़े-बड़े देश मिट गए, बड़े-बड़े देश जी, तबाह हो गए, बड़े-बड़े देश केओस हो गया, लेकिन भारत देश में मजाल है कि कोई हमने विदेशों को बना-बना के कोरोना की वैक्सीन दे दी, ये भारत है। इस भारत का दर्शन जब विश्व करता है तो आप देखिए कि उनकी तो निगाहें हमारी ओर हैं कि अगर विश्व में कोई संकट आए तो उसको बचाने वाला भी भारत ही है। और जी, कोई देश में इतनी ताकत नहीं है जो इस दुनिया को ऐसे संकटों से बचा सके। केवल भारत ही बचा सकता है। और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कही थी कि अगली शताब्दी, आइंस्टीन ने कहा था कि अगली जो जी, शताब्दी है वो तो भारत की शताब्दी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। 21वीं चलिए, शताब्दी जो चल रही है तो भारत की शताब्दी है। चलिए गोविंद जी, राजकुमार जी, समय का थोड़ा अभाव है। बहुत खुशी का ये पल भी है, तो जितनी चर्चा की जाए उतना कम लगता है। लेकिन एक क्लोजिंग नोट लेना चाहूँगा जल्दी-जल्दी आप दोनों ही मेहमानों से। पहले राजकुमार जी, क्लोजिंग नोट। राहुल जी, सेना का जो शौर्य है, जो कार्य कर रहे हैं, वो सलाम योग्य। पूरा जी, हिंदुस्तान एक है, हम सब लोग पूरे देशवासी एक है। और साथ में मैं एक अपील और करना चाहूंगा कि
आज अगर हमने हमला हुआ तो सबसे पहले गोलियां कश्मीरी भाई बहनों को पड़े, शहीद भी वही हुए हमारे देश के नागरिक। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और गोविंद जी से भी इस बात के लिए बिल्कुल मैं सहमति चाहता हूं और आह्वान करता हूं कि आप भी इस बात को पहल कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे कश्मीरी भाई अगर कहीं भी रह रहे हैं तो कुछ अगर नादान व्यक्ति उनके साथ गलत करे तो हम सबको हमारी एकता दिखानी है पूरे विश्व को कि आप लोग जो चाहते थे वो हम नहीं होने देंगे। हम एक है और एक रहेंगे। उनकी मदद जरूर हम लोगों को आगे बढ़ के करना है, क्योंकि वो भी एक तरीके से पूरा देश ही हमारा परिवार है, हम सब भाई बहन है। बिल्कुल, उनको जो भी आवश्यकता पड़े तो हमें उनकी मदद के उसके लिए लिए निश्चित हमेशा तौर पे तत्पर आगे रहना है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, गोविंद जी, क्लोजिंग नोट्स। देखिए बिल्कुल सही है कि मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि देखिए अभी जो मैंने इससे पहले एक बात कही थी कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सजग रहें और अतिरेक में कोई भी फैसला ना करें, भावनाओं में बह के कोई भी इस तरह की कोई बात ना कहें कि किसी की भावनाओं को भड़काना है, किसी को उकसाना है, क्योंकि ये देश एक बड़ा देश है और अभी जो मैंने कहा कि सारे लोग रक्षा विशेषज्ञ पिक्चर भी बाकी है और जी, हमला और आगे तक कर सकते हैं। दूसरे से आगे की सर्जिकल स्ट्राइक और क्या किस रूप में होगा कुछ हमें पता नहीं है। तो मैंने जो बिल्कुल, निवेदन किया कि अपने-अपने स्थान पे रहते हुए, अपने-अपने काम, धंधा, व्यवसाय को करते हुए देश की, समाज की क्या मदद कर सकते हैं, सेना की क्या मदद कर सकते हैं, क्या आह्वान आता है सरकार की ओर से, क्या आह्वान होता है समाज की ओर से, उसमें हम मदद करा करें, ये मेरी अपील है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, पहलगाम हमले का जो बदला है वो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने ले लिया। भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। पाकिस्तान पर इस बदले के दौरान 24 मिसाइलें दागी गई, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का भी जिस तरीके से बयान आया है कि भारत हमला रोक दे तो हम भी नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान कहीं न कहीं पस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान भारत के सामने पहले भी पस्त था, अब एक बार फिर से जो दुःख पहलगाम हमले का हर हिंदुस्तानी के दिल में था, जो टीस कहीं न कहीं चुभ रही थी, उसे भारतीय सेना ने जो है उसका बदला पूरा ले लिया है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।